अब यहां से आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा। ये वो समय है जिसमें रैंडम सेट सॉल्व नहीं करने, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या सॉल्व करना है। सो आज हम बात करेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डीएलआर सेट्स इन कैट एग्जाम। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले हमें ये सॉल्व करने हैं। वो क्या टॉपिक्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो क्या टॉपिक्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी नेग्लिजिबल है, अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। So I am Mohit, mentor of thousands of students. I welcome you all on your favorite YouTube channel Coachify Cat. Let's quickly begin our today's video, which is very important in your preparation. तो सबसे पहले हम देखेंगे 2024, 23, 22, 21, 20 एंड 19 यानी ये 6 इयर्स का डेटा है। इनमें किस टॉपिक में से सेट्स की फ्रीक्वेंसी क्या रही है, राइट? जिन टॉपिक्स में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है सबसे पहले उनको उठाएंगे और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर वो टॉपिक ऑलरेडी हमारी स्ट्रेंथ है देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे, राइट? दैट शुड बी आवर एक्शन प्लान। तो देखो अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो इसमें लीनियर अरेंजमेंट आता है यानी सिटिंग अरेंजमेंट आता है, सर्कुलर अरेंजमेंट आता है, देन यू हैव पॉलीगोनल अरेंजमेंट, मैट्रिक्स फॉर्म आता है जिसमें आप टेबल बनाते हो, देन क्वांट बेस्ड पजल आता है, सीक्वेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ये सब चीजें इसमें आती है। तो आपको हर साल में फ्रीक्वेंसी जो देखने को मिल रही है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। एंड इसमें भी 80% फ्रीक्वेंसी जो है ये क्वांट बेस्ड पजल टॉपिक की है। क्वांट बेस्ड पजल टॉपिक आपको करना ही करना है, किसी कीमत पे आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। ये मस्ट हैव वाला टॉपिक है जो कि प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट? तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको किसकी देखने को मिल रही है? अरेंजमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2, चार्ट्स एंड डायग्राम्स। चार्ट्स एंड डायग्राम्स में क्या आता है? लाइन ग्राफ आता है, बार ग्राफ आता है, टेबल्स आता है, नॉन कन्वेंशनल चार्ट्स आते हैं जिसमें रेडार हो सकता है, स्कैटर प्लॉट हो सकता है, ये सब चीजें इसमें आती हैं। अलोंग विद दैट मिक्स चार्ट आपके आते हैं, पाई चार्ट्स आते हैं। तो ये सारी चीजें चार्ट्स एंड डायग्राम्स में आती हैं। चार्ट्स एंड डायग्राम्स में भी इन ईयर्स में अगर आप पीवाईक्यूज उठाएंगे तो आपको नजर आएगा नॉन कन्वेंशनल चार्ट्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ऑल्सो अब जो सेट पेपर में आते हैं वो डीआई अलोन इस तरीके से नहीं आते, वो रीजनिंग बेस्ड डीआई होती है। उनके साथ में या तो क्वांट बेस्ड पजल हो सकता है या फिर मान लीजिए मैट्रिक्स फॉर्म हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये मिक्स्ड फॉर्मेट में आपको सेट देखने को मिलते हैं। सो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर कौन आता है? अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 1। नंबर 2, चार्ट्स एंड डायग्राम्स। ये दो नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इनको तो करना ही करना है फॉर श्योर। देयर इज समथिंग कॉल्ड पेयर टू प्रिंसिपल। 80% of outcomes or consequences are from 20% of actions or efforts. So you have to figure out what should be your those 20% effort जिनसे वो 80% outcome आपको पहले मिले। That is something that you have to figure out, right? Now, next is games and tournament. आप देख सकते हो 3 सेट्स हैं, वेन डायग्राम में से भी 3 सेट्स हैं, एंड नेटवर्क्स एंड रूट्स में आपको 2 सेट देखने को मिलते हैं। यानी पिछले 6 साल में 2 सेट आपको देखने को मिलते हैं नेटवर्क्स एंड रूट में से, वेन डायग्राम में से 3 सेट्स आपको देखने को मिलते हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट में से भी 3 सेट्स आपको देखने को मिलते हैं। बट गेम्स एंड टूर्नामेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसकी फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली रहती है, यानी ऑलमोस्ट एवरी ईयर अगर आप देखेंगे तो एक आध सेट आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट का देखने को मिलता ही है। यानी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर टॉप 3 टॉपिक्स मेरे कौन से होने चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर में, नंबर 1 अरेंजमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 चार्ट्स एंड डायग्राम्स, नंबर 3 गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। एंड अगर टॉप 5 टॉपिक्स की हम बात करें तो वो आपके सामने है। ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 इस तरीके से करिए। देन 4 पे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में 2 सेट वेन डायग्राम करना है, 3 सेट वेन डायग्राम करना है, एंड 4 सेट वेन डायग्राम भी करना है। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या है 4 सेट वेन डायग्राम को देखते ही छोड़ देते हैं। आपको ये समझना है कि 4 सेट वेन डायग्राम अगर आपको बनाना आ गया और उसको इंटरप्रेट करना आ गया, देन उसके बाद में उसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है, डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो लेंदी बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें आपको मल्टीपल इक्वेशंस बनानी होती है, तो वो लेंदी होता है, तो उसको डिफिकल्ट नहीं किया जाता। अगर आपको इस चीज को वैलिडेट करना है, पीवाईक्यूज उठाइए, और जिन भी पीवाईक्यूज में 2019 में आपको वेन डायग्राम के ऊपर सेट देखने को मिलेंगे, 2 सेट आपको देखने को मिलेंगे, दोनों सॉल्व करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर 4 सेट वेन डायग्राम है तो वहां पे इन दैट केस आपको
डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, राइट। वहां पे वो लेंदी हो सकता है, तो उसके लिए इंटरप्रिटेशन अपना सॉलिड होना चाहिए। तो दैट शुड बी द ऑर्डर। एंड फाइनली नेटवर्क्स एंड रूट्स, राइट। सो जैसे मेट्रो रेल नेटवर्क हो गया आपका, फिर देन क्रिटिकल पाथ आपको फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती है, ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये सब चीजें आपकी नेटवर्क्स एंड रूट्स से बिलोंग करती है, देन दैट शुड बी द ऑर्डर। तो अगर आप इस ऑर्डर में इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, रिविजन भी अगर आप कर रहे हैं, तो आप इस ऑर्डर में प्लान करें, दैट इज द बेस्ट फॉर यू। अब हमारे LRDI स्ट्रगल के 5 फेजेस होते हैं, यानी हमारी LRDI प्रिपरेशन जर्नी के 5 फेजेस होते हैं। हम इनमें से किसी फेज में बिलोंग कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी। फटाफट एक बार इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। पहला फेज वो है जिसमें सेट देखते ही हम ब्लैंक है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेबल बनेगी, वेन डायग्राम बनेगा, व्हाट विल हैपन, कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा है, फ्लो नहीं बन रहा है। इन दैट केस वी आर फॉलोइंग इन फेज 1. This is our phase 1, right? Where we are facing foundation chaos, fundamentals are poor, we are not able to find out how to begin, we are stuck, right? हम सोच रहे हैं, काफी समय हमारा चला गया, right? सोचने में हम फिगर आउट नहीं कर पाए। This is our phase 1 foundation chaos. इनके सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे। फेज 2 is mid prep mess. समझ में आता है स्ट्रक्चर क्या होगा, टेबल बनेगी, टिक क्रॉस काम में लेना है, टेबल फिल करनी है, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना, सब चीजें आती है सर, लेकिन एक सेट में ही पूरा टाइम निकल जाता है, समझ ही नहीं आता कहां गलती हुई, मुझे बहुत टाइम लग रहा है। देन वी कैन से दैट वी फॉल इन फेज 2 विच इज मिड प्रेप मेस। नंबर 3 इज स्कोर स्टैग्नेशन। सर मेरा 1.5 सेट पूरा बनता है, 2 सेट्स में क्रैक कर लेता हूं, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, दैट मीन्स आवर स्कोर इज स्टैग्नेंट। अब यहां से आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सो दिस इज आवर फेज 3 वेयर वी आर फेसिंग स्कोर स्टैग्नेशन। फेज 4 इज मॉक मेल्टडाउन। आप मुझसे कोई भी सेट करवा लीजिए, आई विल बी एबल टू डू इट, बट वो सेम सेट अगर मॉक में दे देंगे, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझसे सेट नहीं बनते। द मोमेंट आई सी टाइमर इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ, आई गेट ब्लैंक, मेरी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है। जो सेट बहुत ईजी होते हैं मैं वो नहीं अटेम्प्ट करता हूं, मैं डिफिकल्ट सेट्स पिक कर लेता हूं, तो मेरी रैशनलिटी चली जाती है। ये सारी चीजें अगर आप फेस कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इन फेज 4। एंड फाइनली फेज 5 इज बहुत अच्छा आपका स्कोर आ रहा है, अब आप एक एक मार्क्स का इंप्रूवमेंट चेज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी यू आर एट 40-42 प्लस, अब आप एक एक मार्क्स का इंप्रूवमेंट चेज कर रहे हैं। योर जॉब इज टू स्कोर 99.9 परसेंटाइल और मे बी प्लस, राइट। सो इन दैट केस यू आर फॉलोइंग इन फेज 5 विच इज फाइनल गैप। ये 5 फेजेस हैं, हम किस फेज में लाया करते हैं उसके बेसिस पर हमारा सॉल्यूशन होने वाला है। अब अगर आप अभी फेज 1 या फेज 2 में हैं, यानी आपके साथ में फाउंडेशन की प्रॉब्लम है या फिर आपको सेट को सॉल्व करने में, क्रैक करने में काफी टाइम लगता है, देन दिस कोर्स इज द परफेक्ट कोर्स फॉर यू। इसमें इन टोटल 14 लेक्चर्स होंगे, जिसमें से 10 लेक्चर्स ऐसे हैं जो हाई प्रायोरिटी वाले हैं, ये अपने को कैट एग्जाम से पहले कवर करने हैं। कौन कौन से लेक्चर्स हैं? अरेंजमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको 4 लेक्चर्स इसमें मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 लेक्चर्स होंगे, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर एंड पॉलीगोनल अरेंजमेंट। देन यू विल हैव मैट्रिक्स फॉर्म, क्वांट बेस्ड पजल, राइट। क्वांट बेस्ड पजल के जो सेट हैं वो काफी टफ हैं इसमें। देन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, राइट, जिसमें आप राउंड रॉबिन, डबल राउंड रॉबिन, नॉकआउट, गेम फॉर्मेट्स, डिफरेंट गेम फॉर्मेट्स, इनके बारे में आप सीखेंगे। Then charts and diagrams में you have data tables, non-conventional charts, line charts, bar charts, pie charts, donut pie charts, mixed charts. इन सभी के ऊपर आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। Along with that you will have practice questions and each and every practice set will come with video explanation. So ये आप 10 days में बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ये 10 days मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसके साथ अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी लेकर के चल रहे हो, PYQs भी आप सॉल्व कर रहे हो, then it will take 10 days. अदरवाइज अगर आप पूरा फुल फोकस DLR पे रखेंगे, बेसिक्स को इंप्रूव करने में रखेंगे, सो यू कैन फिनिश इट विद इन 5 to 6 days. सो ये हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वेन डायग्राम्स। सो कोर्स में जो डेमो लेक्चर है वो भी वेन डायग्राम का अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। You will be learning 2 set Venn diagram, 3 set Venn diagram and 4 set Venn diagram. Then you will have networks and routes, जिसमें critical part, transportation problem, optimization problem, ये सब चीजें आप सीखोगे। And then you will have cubes and dices, जिसमें पेन, इसकी frequency negligible है, बहुत rarely कोई set देखने को मिला है, but फिर भी हमें इसको CAT से पहले cover करना चाहिए। So you will have painted cubes, unpainted cubes, numbered cubes, single dice, 2 or more dice, ये तो बिल्कुल ही नहीं आता, इसको फिर भी हम कंसिडर करके चल सकते हैं, राइट। सो ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं जो कि कैट से पहले बहुत अच्छे से मास्टर करके जाने हैं। क्यों करके जाने हैं?
एक सेट भी अगर इनमें से किसी टॉपिक से आया, वो सेट अगर इजी था और हम उस टॉपिक को कवर करके नहीं गए, हम रिग्रेट करेंगे इस चीज को। वी शुड नॉट हैव, वी मस्ट नॉट हैव बैगेज ऑफ रिग्रेट्स, राइट। अभी समय है, बहुत अच्छे से प्लान करो और इसको एग्जीक्यूट करो, यू कैन इजीली क्रैक इट। एंड फॉर दोज हु आर फॉलोइंग इन रिमेनिंग 3 phases, आपके लिए भी एक बहुत अच्छा कोर्स है विच इज LRDI 100 कोर्स, राइट। आप देखो, कुछ एक सेट ऐसे होंगे जिनका स्ट्रक्चर आप क्रैक कर पाते होंगे, कुछ एक सेट ऐसे होंगे जिनका स्ट्रक्चर आप क्रैक नहीं कर पाते होंगे। आपको रिमेनिंग ड्यूरेशन में इसी तरह के सेट्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि ये वीक एरियाज भी आपके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होते चले जाएं, राइट। ऑर्डर की हमने बात की है बिगिनिंग में, किस ऑर्डर में आपको लेकर के चलना है। सो इस पर्टिकुलर कोर्स में 100 सेट हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सेट्स बिलोंग्स टू अरेंजमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी क्वांट बेस्ड पजल। यू विल हैव गेम्स एंड टूर्नामेंट, चार्ट्स एंड डायग्राम्स, नेटवर्क्स एंड रूट्स, देन यू विल हैव क्यूब्स एंड डाइसेस। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इन 100 सेट में कवर्ड हैं। Every set comes in 2 modes. One is your practice mode without timer. The other one is time test mode, जिसमें आप proper analysis अपना देख सकते हैं. You will have video explanation, जिसमें I have discussed ideal time to solve, what should be the approach, question selection कैसा होना चाहिए था। कोई सेट अगर मान लीजिए ऐसा है जिसमें 3 questions आपको करने चाहिए थे, एक क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, तो ये कैसे डिसाइड करें, ये सारी चीजें वीडियो एक्सप्लेनेशन में कवर्ड हैं। तो दिस कोर्स यू कैन ट्राई, इसमें भी डेमो लेक्चर अवेलेबल है। एक कोर्स टूर आप इसका ले सकते हैं। अगर आपको लगता है इट इज गोइंग टू ऐड वैल्यू, आप FAQs पढ़ें, उसमें सारे आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हैं। इफ यू फाइंड इट इज वैल्यूएबल इन योर प्रिपरेशन, यू मस्ट गिव इट अ ट्राई, यू शुड नॉट हैव रिग्रेट्स। सो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो। इसमें हमने बात की वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं, उनमें सेट्स की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है और एक्सपेक्टेड सेट हमारे उनमें से कितने हो सकते हैं। तो हमें उनको प्रिपरेशन में प्रायोरिटाइज करना है, रिवीजन करना है, तो भी उसी ऑर्डर में करना है। अगेन, कोई रैंडम प्रिपरेशन नहीं करनी है, डेली बेसिस पे मॉर्निंग में अपना प्लान बनाना है कि आज हम पूरे दिन में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सॉल्व करेंगे, PYQs करेंगे, सेक्शनल देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, क्या करेंगे, ये हम प्लान करेंगे। बाय द टाइम वी स्लीप वी विल इवैल्यूएट कि आज के दिन का एग्जीक्यूशन कैसा रहा, कितना % जो हमने प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट कर पाए, उसका आउटकम क्या रहा। एवरीडे बेसिस पर हम कितना इंप्रूव कर रहे हैं, हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है क्या, स्पीड इंप्रूव हो रही है कि, ये सारी चीजों को ट्रैक करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा आने वाला है। आई विश यू द बेस्ट।